एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, उससे रिलेटेड जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो हम आज देखेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम के वीडियोस मिल जाती हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल वर्कबुक। जो हमारी एक्सेल सीट है, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल सीट है, उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। अगर हम किसी फाइल को सेव करने जाएँ तो किस फाइल में वो जब हम सेव करते हैं किसी नेम से, तो उसका जो नेम मान लीजिए XYZ नाम से हम सेव करते हैं, तो उसके बाद क्या एक्सटेंशन आता है, तो वो एक्सटेंशन आता है XLSX। ठीक है, XLS बोलते हैं उसको। तो इसका एक्सटेंशन हो गया XLS, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ अ सेल्स। अगर हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप देखेंगे तो उसमें सेल्स होती है। सेल्स को अगर हमें सम करना है तो कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन है सम। तो इसका आंसर हो जाएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एन एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है, तो कंट्रोल+S। कंट्रोल+S आप कर देंगे तो वो फाइल सेव होने के लिए एक पॉपअप आ जाएगा, उस पर अपना फाइल का नाम डाल के सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्केटनेट फंक्शन डू। कॉन्केटेनेट फंक्शन क्या करता है, तो ये ज्वाइन टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू बिगिन अ फार्मूला इन एक्सेल। अब अगर एक्सेल में फार्मूला हम लिखते हैं, जैसे सम एक फार्मूला था, अगर हम उसको लिखते हैं तो कौन सा सिंबल यूज होता है, तो सिंबल यूज होता है इक्वल। जैसे हम इक्वल के आगे फिर ऐसे हम लिख देते हैं, इक्वल लिखे और इक्वल के आगे हमने लिख दिया SUM, ऐसे किया, फिर इसमें हम अपने सेल्स का नाम दे देते हैं। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। विच एक्सेल फंक्शन फाइंड्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। अब हमारे पास कोई एक रेंज है, उसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है वो निकालना है। तो लार्जेस्ट वैल्यू हम उसके लिए मैक्सिमम मैक्स यूज़ कर लेते हैं, मैक्स फंक्शन। तो वो लार्जेस्ट वैल्यू उस रेंज की निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वी लुक अप। वी लुक अप फंक्शन क्या करता है, तो वी लुकअप नाम से लुक अप करता है। तो ये सर्च डेटा जो है, जो भी आपकी रेंज होगी, उस डेटा आपका किसी भी सेल्स में होगा, तो उस सेल्स में से वर्टिकली अगर सर्च करना है तो वी लुकअप का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सम A1 जो होता है वो सेल रेफरेंस, मतलब जो भी उसकी सेल होगी उसको रेफरेंस करने का काम करता है। तो सम A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ डॉलर सिंबल इन एक्सेल फार्मूला। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अगर हम फार्मूले को लिखते हैं तो डॉलर से लिखते हैं। तो क्या उसका यूज होता है, मेक्स अ सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट। सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच एक्सेल फीचर ऑटोमेटिकली फिल्स अ सीरीज बेस्ड ऑन अ पैटर्न। अब अगर हमारे पास एक्सेल है तो कौन सा ऐसा फीचर है जो ऑटोमेटिकली फिल अ सीरीज, जो पूरी सीरीज है उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, तो उसको हम ऑटो फिल करते हैं, ऑटो फिल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू काउंट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू इन अ रेंज। आपके रेंज में कई वैल्यू है लेकिन उसमें से सिर्फ न्यूमेरिक काउंट करना है आपको, तो काउंट फंक्शन यूज किया जाता है। तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू टोटल कितने हैं उनका काउंट दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इफ फंक्शन डू। इफ फंक्शन क्या करता है, ये कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के लिए कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। तो इस तरह के चेक अ कंडीशन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू, जैसा कंडीशन होगा उसके हिसाब से वैल्यू रिटर्न करेगा।
तो इफ फंक्शन ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में कितनी मैक्सिमम रोज होती हैं, तो ये आपको बिल्कुल सेम याद करना है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 1048 576 1048 576, जैसे आपको आसान हो उस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। विच शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। अब हम एक वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, हमको दूसरा वर्कशीट भी ऐड करना है, तो उसका क्या शॉर्टकट है। तो शिफ्ट प्लस F1 जैसे ही आप दबाएंगे आपको दूसरी वर्कशीट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट डज द काउंटा फंक्शन डू। काउंटा फंक्शन क्या करता है। काउंटा फंक्शन काउंट्स नॉन ब्लैंक सेल्स। आपके पास जितनी भी सेल्स हैं उसमें से जिन सेल्स पे आपने कुछ लिखा है उसको ये काउंटर फंक्शन काउंट करके देता है कि इतने नंबर ऑफ सेल्स हैं जिस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो काउंटर फंक्शन वो काम करता है। अच्छा, इन सब चीज़ों का अगर आपको प्रैक्टिकल भी देखना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जितने क्वेश्चन हैं इनको कर करके भी दिखा दूंगा सेल्स पे, एक्सेल शीट पे। हालांकि हमने पिछले वीडियोस में ये किया है, लेकिन रिसेंटली अगर आप चाहते हैं तो इन्हीं 20 को मैं एक सेल्स में नेक्स्ट वीडियो में सेल्स पे बना के दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू विजुलाइज डेटा इन एक्सेल। कौन सा ऐसा टूल है जो डेटा एक्सेल में डेटा को विजुलाइज करने के काम करता है। तो चार्ट्स। चार्ट्स में हम पाई चार्ट्स, इस तरह के चार्ट्स बना के कैसे डेटा जा रहा है, उसका फ्लो क्या हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। व्हाट डज कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड क्या काम करता है। तो कंट्रोल प्लस जेड एक्सेल में काम करने के लिए अंडू द लास्ट एक्शन। मान लीजिए आपने कुछ लिखा और फिर आपको वो चीज़ वापस पहले क्या था लिखना है, तो उसको आप अंडू कर सकते हैं, अंडू एंड डिडो। तो कंट्रोल जेड अंडू के लिए करता है, काम आता है। विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेंज। अब आपके पास कुछ रेंज है जिसमें 1 to 100 ऐसे कुछ लिखा हो, तो उसका एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज फंक्शन आप यूज़ करेंगे, पहले सेल और लास्ट सेल के बीच की वैल्यू को डाल देंगे तो आपका एवरेज वहाँ से टोटल काउंट करके उसका एवरेज निकाल के आपको दे देगा ये। व्हाट इज़ अ पाइवोट टेबल यूज्ड फॉर। पाइवोट टेबल क्यों यूज़ किया जाता है। टू समराइज एंड एनालाइज डेटा। डेटा जो आपका है उसको एनालाइज करने के लिए कि वो किस तरीके से वो डेटा फ्लो हो रहा है, और समराइज करने के लिए कि क्या क्या उसमें डेटा में क्या क्या वैल्यू है, कैसे कब वो इंक्रीज़ हुआ, कब वो डिक्रीज़ हुआ। तो पाइवोट टेबल ये काम करते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एफ, मतलब फाइंड भी करना है एंड रिप्लेस। अगर सिर्फ फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ हम दबा देते हैं तो वो फाइंड हो गया जो चीज़ हमें ढूंढनी है। लेकिन उसको फिर रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड से तो हम कंट्रोल एच यूज़ कर लेते हैं। तो कंट्रोल एच यूज़ करेंगे तो एक ऊपर एक इनपुट एरिया रहेगा जिसमें आपको क्या ढूंढना है, और नीचे इनपुट एरिया रहेगा किससे रिप्लेस करना है, वो दोनों आप डाल देंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एक्सेल से रिलेटेड है। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस कंप्यूटर के लेके आएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे जो वीडियो अगर आप देखें तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन स्टडी।